फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 के साथ आए। अगर प्रैक्टिस सेट 3 की बात करें तो इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करा चुके हैं। उनको हमने विद आंसर की टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो अब तक आपने अगर प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप बात करते हैं, आपका पीजीटी हुआ, आपका आने ही वाला है। आपका पीजीटी हुआ, आपका टीजीटी हुआ, या फिर आपका सबसे बड़ी भर्ती यानी एलटी। एलटी की बात करें तो एलटी ग्रेड में आपके ऊपर मैनेजर नहीं होता। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि आप सीधे ही सरकार से जुड़े होते हैं। दूसरी, अगर एलटी की वैकेंसी की मतलब उसकी बात करें कि ये क्यों काफ़ी टीजीटी और पीजीटी से भी बेटर है, तो ये सीधे सीधे आयोग की भर्ती है, तो इसलिए भी ये बेटर हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका लेवल आपके नेट के समकक्ष रहेगा, यानी जो नेट का आपका रहता है यूजीसी नेट का, उसी टाइप के इसके क्वेश्चन रहेंगे। कुछ टीजीटी और पीजीटी से मैच करेंगे, कुछ यूजीसी नेट से। तो हमने क्या करा है कि ऐसे कंटेंट का कलेक्शन किया है जिसमें टीजीटी प्लस नेट शामिल हो, क्योंकि एलटी का ही जो लेवल है हमने पिछले ईयर का क्वेश्चन करा चुके हैं। उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर जो हमने कराया है वीडियो में, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे कि आप एलटी का एग्ज़ाम देख सकें कि किस तरह का आया था 2018 में। क्योंकि एलटी ग्रेड का पहली बार एग्ज़ाम हुआ है 2018 में, वो हम डाल चुके हैं। आपके टेलीग्राम पर पेपर पड़ा है पूरा और सॉल्व पेपर, और वीडियो उसकी बना चुके हैं। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। प्लस हमने आपके देखने के लिए ही क्या करा है, टीजीटी पीजीटी को भी, यानी आपका पीजीटी 2016 वाला जो और 2021 वाला, दोनों ही पेपरों को सॉल्व करा कर डाल दिया है। तो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं देखने के लिए। तो उनका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा, पहले प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, उनका लेवल देखिए, तब आपको प्रैक्टिस सेट और अच्छे समझ में आएंगे कि इन प्रैक्टिस सेटों का क्यों इस तरह का लेवल रखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 3 की, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो आपको तो हर बार क्या करना है कि एक वैकेंसी के लिए यानी एक सीट के लिए ही अपनी जंग जारी रखनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, दालों में पाए जाने वाला वाला रोधक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। तो दालों में कौन सा रोधक आपका रोधक पाया जाता है, तो वो हमारा ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन जो होता है वो दालों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है, अगर उस एंजाइम की बात की जाए तो वो क्या होगा, आपका है अमाइलेज। ठीक है, ये अंकुरण की बात की जाए तो अंकुरण क्या है, जैसे आपने क्या करा, पानी में दाल को भिगा दिया, कैसी दाल हो, साबुत दाल, और उसके क्या होगा, अंकुरित हो जाएगी, यानी उसमें से पेड़ वाली बनावट बन जाएगी। या चना लिया, सिंपल सा आप चना लीजिए, 2-3 दिन तक उसे पानी में डुबाए रखिए, तो क्या होगा, वो अंकुरित हो जाएगा। उसका फूटना ही अंकुरण कहलाता है। चलिए गंधक यानी सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। तो ये कौन सा अम्ल है, वो हमारा मिथियोन आपका है 9। ये क्या है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य कहलाए योग्य यदि अनुशिथिल और संकुचन दाब है। यानी इसमें पूछा जा रहा है, इसकी जो लैंग्वेज है ना, किसी किसी क्वेश्चन की आपको इसलिए टफ मिलेगी क्योंकि लैंग्वेज ही क्या करती है, हमें पेपरों में घुमाती है। यहाँ पूछा जा रहा है कि अब व्यक्ति का हाई मतलब कितने तक जो उसका तापमान रहता है, रक्तचाप, वो सामान्य कहलाता है। तो यानी आपको पता ही सबको कि 120 से 80 तक क्या होता है, हमारा बॉडी का रक्तचाप रहता है। निम्नलिखित में से एक बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, यानी अच्छा वाला नहीं माना जाता, वो कोलेस्ट्रॉल बताइए। तो आपका वो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो होता है एलडीएल। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या होता है, आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अल अल आ काट भोजन तालिका अर्थ है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है उसका क्या अर्थ है, तो भोजन तालिका में से चुनाव। अल आ काट का मतलब है एल आ काट, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सूती कपड़े को निम्नलिखित द्वारा सिकुड़ने से बचाया जा सकता है। तो यानी हम सूती कपड़े पे ऐसा क्या करें जिससे उसमें सिकुड़न ना आए। तो आप सबको पता है जो कैलेंडरिंग होती है, कैलेंडरिंग मेथड, उससे क्या होता है,
कपड़े की सिकुड़न ना आए, इसके लिए हम कैलेंडरिंग मेथड का यूज़ करते हैं। आपको बताएं कि कुछ समय और दीजिए, उसके बाद क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज यानी टॉपिक वाइज करने जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, किसी भी फॉर्म में कराया जाएगा, चाहे वीडियो के थ्रू चाहे टेलीग्राम पर आपको हैंड राइटिंग नोट्स के थ्रू। जो कि जितनी कैलेंडरिंग हुई आपकी और आपके जो टेक्सटाइल का जो पार्ट है वो भी कंप्लीट होना है, आपका लाइफ साइंस का जो पार्ट है वो भी कंप्लीट होने पड़ा है, पोषण का पार्ट है वो भी, यानी टॉपिक वाइज आपको कराया जाएगा। प्राकृतिक रंजक है, तो प्राकृतिक रंजक की बात करें तो ये क्या है, अधिक पर्यावरणीय मित्र एवं एलर्जी रहित, वही हमारे प्राकृतिक रंजक होते हैं। साधारणतः शुष्क धुलाई उन्हें दी जाती है, तो किनको दी जाती है शुष्क धुलाई, जो साधारण धुलाई ना झेल पाए, या फिर आपका यहाँ पे देखिए क्या आंसर रहेगा, तो शुष्क धुलाई किन्हें दी जाती है, आपका जो आंसर रहेगा वो रेशम एवं ऊन को। ठीक है, जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग शुष्क धुलाई किसको दी जाती है, रेशम एवं ऊन को शुष्क धुलाई दी जाती है, तो उनकी लाइफ जो है बढ़ जाती है शुष्क धुलाई से। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है ऑनलाइन ई मार्केटिंग इस प्रकार किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा इंटरनेट वेबसाइट से। ठीक है, इसी प्रकार करते हैं, जिस तरह आप अपने मोबाइल पे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चलाते हैं उसी तरह क्या होता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं, आप टच करते हैं, वो ऑर्डर के फॉर्म में आपसे आपकी कुछ इंक्वायरी मांगता है। मानव पूंजी में आपका विनिवेश निम्नलिखित में एक के अतिरिक्त सभी में किया जाता है, तो वो सभी में किया जाता है तो वो हमारा है आपका है टाइपराइटर खरीदना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यदि सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है तो उच्च कोटि डॉट डॉट की प्राप्ति होती है, तो किस तरह के उच्च कोटि की प्राप्ति होती है, तो वो हमारा संचार उच्च कोटि की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति के जीवन में वृद्धि आपका है स्फुरण की संख्या है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है 3। अलगाव भय की चरम सीमा की आयु निम्नलिखित में है, तो यहाँ पे अलगाव भी हो भय भी हो, ऐसी चरम सीमा की आयु क्या है, तो वो हमारा 15 से 18 माह। एक पारदर्शी फ्रेम की हुई तस्वीर जिसमें संकेंद्रित प्रकाश प्रवेश किया गया हो, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, वो हमारा आपका ट्रांसलाइट। संचारक अपने श्रोता को ग्रहण करने, समझने एवं स्वीकार करने हेतु जो सूचना देना चाहता है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या चाहता है, तो वो हमारा है विचार। आपका वी सेट है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि क्या है वी सेट, आपका है आधुनिक संचार विधि। एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक एवं प्राकृतिक निवृत्त चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होगी, तो आपका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो यहाँ रहेगी कार्य साधक दक्षता परीक्षण। लिंग एवं धर्म के आधार पर जनसंख्या वितरण हेतु केंद्रीय प्रवृत्ति में से कौन से मापदंड सुझाए जा सकते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है उपयुक्त सभी। ठीक है, आपका मीन, मोड और मीडियन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जनसंख्या वितरण यानी आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति पूछा है यानी आपका सेंट्रल टेंडेंसी पूछा है, तो ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। दो वेरिएबल यानी दो चरों के बीच सह संबंध पूर्णतः ऋणात्मक होगा यदि मूल्य बराबर हो, तो यहाँ पे अगर सह संबंध जब भी ऋणात्मक होता है जब मूल्य क्या हो आपके -1 में जाए, तो इन दोनों के बीच में जो सह संबंध है वो क्या है, ऋणात्मक है, यानी कोई किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है।
कथन देखिए आपका 21 का आपका है खाद्योज यानी प्रोटीन कुपोषण ए के चयापचय को प्रभावित करता है। आर कह रहा है जबकि यदि आंतों द्वारा विटामिन ए के शोषण को बढ़ाता है। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने में सहायक है और एवं यकृत ग्रहण को भी प्रभावित करता है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपको चुनना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट कौन सा सही है आपका, वो है हमारा प्रोटीन यानी आपका खाद्योज कुपोषण ए के चयापचय को प्रभावित करता है। नेक्स्ट चलते हैं। हृदय रोग की अवस्था में मछली सेवन की सुरक्षात्मक भूमिका होती है। दूसरा कथन कह रहा है कारण क्योंकि इसमें आपका है ओमेगा 6 बहु संतृप्त वसा अम्ल की लंबी श्रृंखला उपस्थित होती है। तो कारण बता रहा है जबकि अवकथन स्टेटमेंट ये बता रहा है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, दोनों सही है। फिर स्टेटमेंट देखिए, यौन वस्त्र निरंतर सिकुड़ते रहते हैं और आपका कारण कह रहा है इसलिए सुखाते एवं इस्त्री करते समय उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका 23 का वो क्या रहेगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। आपका है अविकथन धुलाई करते समय प्रत्यक्ष रंग आपके हैं क्या छूटते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रंगों को आपका कैटायनिक एजेंट के साथ पक्का किया जाना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो 24 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए और आर दोनों सही हैं। अभिकथन क्या कह रहा है, कर्मचारी एक ग्राहक दोनों स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए स्वच्छ सुरक्षित भोज्य सेवाओं की सुविधा एवं सफल संचालन योजना की उपलब्धि का आधार है। आर कह रहा है भोज्य सेवाएं इकाई की भौतिक सुविधा एवं योजना बनाते समय पर्यावरणीय कारकों स्वेच्छा एवं सुरक्षा का घनिष्ठ संबंध है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आपका जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि क्या सही है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका 25 का वो देख लेते हैं। तो वो हमारा रहेगा ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका है विकासशील संचार का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकासशील संचार का अर्थ है कि भविष्य में विकास के लिए संचार का उपयोग है। कारण कह रहा है यह एक सूचना तकनीकी है जो आधुनिक संचार विधियों एवं विस्तृत नेटवर्किंग पर आधारित है। तो आपका जो 26 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मूल्यांकन प्रबंधकीय प्रणाली का अभिन्न अंग है। अभिकथन कह रहा है जबकि कारण बता रहा है इसमें दैनिक लेन देन को सूचना उद्देश्यों से तुलना करना एवं सुधार के लिए अवसर की सुविधा उपलब्ध है। तो आपका जो 27 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका स्टेटमेंट है अवकथन है शिक्षण तक प्रभावशाली होता है जब शिक्षक ऐसी विभिन्न क्रियाएं प्रदान करता है जिसमें शिक्षार्थी को उसकी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करने के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। सही बात है। दूसरा कारण कह रहा है शिक्षण के सरलीकरण के लिए एक ही समय पर 2 या अधिक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा 28 का वो क्या रहेगा, यहाँ पे अधिक प्रयोग करना चाहिए ज्ञान इंद्रियों का। तो ये भी सही है। तो आपका दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, समाज के सभी वर्ग प्रजाति एवं मानव जाति समूह में बाल जो व्यवहार होता है
बाल दुर्व्यवहार अधिकतर पारिवारिक हिंसा का भाग है जो सामाजिक एवं आर्थिक तनाव की स्थिति में बढ़ता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जुड़वा तुलनात्मक परीक्षण अधिकतम सम संख्या में बाह्य चरों को बाहर कराता है। कारण कह रहा है इसमें एक ही प्रकार के व्यक्तियों को हस्तक्षेप से पहले एवं बाद में परीक्षण में शामिल किया जाता है या कुछ विशेषताओं के आधार पर व्यक्तियों को आपके जोड़े बनाकर मिलान किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा उसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे मिलान करके बनाया जाता है, तो ये अधिकांशतः सही हो जाता है। तो आपका स्टेटमेंट ए सही है किंतु आर अंशतः सही है, क्योंकि हर समय आप मिलान करके नहीं निकाल सकते। निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को सही क्रम में लगाइए जिस तरह से यह आपका है सिट्रिक अम्ल चक्र में उत्पन्न होती हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा यहाँ पे, तो आपका पहला है आपका सीट्रेट, दूसरा आपका रह जाएगा साइसोसीट्रेट, तीसरा आपका हो जाएगा ऑक्सीग्लूटेट, और आपका जो राइट आंसर बाद में रहेगा वो है हमारा आपका है नाइल कोई। तो आपका जो बनेगा ऑप्शन वो बनेगा बी। फलों के पकने के साथ उनमें जो परिवर्तन होते हैं उन्हें सही क्रम में लिखिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, फलों के साथ सही परिवर्तन जो होते हैं उन्हें सही क्रम में रखिए। तो आपका पहला क्रम हो जाता है आपका है पैक्टिनिक अम्ल, दूसरा हो जाता है आपका है पैक्टिक अम्ल, और तीसरा जो हो जाता है प्रोटोपैक्टीन, और आपका फिर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा पैक्टीन। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी, और इस तरह से आपको क्या करना है, पकाने के उस क्रम को रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। एक वस्त्र की सिलाई करते समय निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध लगाइए। यानी आप वस्त्र सिलने जा रहे हैं तो आप कौन कौन से स्टेपों को फॉलो करेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जब बात कर लेते हैं, पहला स्टेप होता है शरीर की नाप, दूसरा स्टेप होता है ड्राफ्ट बनाना एवं नमूना तैयार करना, तो तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका डांट एवं आपकी प्लेस्टर डालना, फिर आपका जो चौथा स्टेप होता है वो होता है हमारा आगे पीछे का हिस्सा जोड़ना, और लास्ट जो स्टेप बनता है वो बनता है सजावटी सामग्री लगाना। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, पी। रंगाई करते समय निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाएं। तो आपने जब रंगाई कर ली तो आपको क्या करना है, इन चरणों को सही क्रम में लगाना है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे अगर सही चरणों की बात की जाए क्रम में लगाने की, तो पहले का दूसरा, ठीक है, और दूसरे का आपका क्या है, आपका दूसरे का दूसरा, यानी आपका पहले का यहाँ पे देखिए इसको इस तरह समझिए, आपका है ट्रीटमेंट के बाद, तो आपके जैसे ट्रीटमेंट हो गया, पहला जो क्रम आएगा वो क्या होगा, पहले आएगा कपड़ों की रंगाई, दूसरा जो क्रम आएगा रंगों के टब की तैयारी, और फिर जो एंड में आएगा वो आएगा आपका एग्जॉस्टिव या फिर आपका है रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट को डालना। तो यहाँ पे जो कूट बन जाती है वो आपकी क्या बन जाती है, 2 3 4 और 1, ठीक है, 1 में भी आएगा ट्रीटमेंट के बाद। प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं को सही क्रम में लगाइए। तो जीन प्याजे की जो संज्ञानात्मक अवस्था उसको सही क्रम में लगाना है। तो आपका जो रहता है वो हमारा रहता है सेंसरी मोटर पहली अवस्था,
ठीक है, सेंसरी मोटर क्या है, इसकी पहली अवस्था है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ए। ठीक है, पहली हो गई, दूसरी हो गई और आपकी तीसरी हो गई। 4 अवस्थाएं मूलतः इन्होंने बताई हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय निम्नलिखित में से सही क्रम में लिखिए। तो आपका 36 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इसमें क्या करना है कि हमें जोड़े मिलाने हैं। तो हम पहले शुरुआत करते हैं कि कपड़े की गिनती एवं घनत्व, तो ये कवर फैक्टर है। ठीक है, फिर आता है धागे की मजबूती। तो आपका ये क्या है, खिंचाव मजबूती है, तो 5 1। ठीक है, तो यहाँ फिर आता है मिश्रित सूत। तो 5 1 हमारा कहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे देख लेना है कि 5 1। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सी। इस तरह से हमें क्या करना, मिलान करना है। अगर हम देखें इसका तो पूरा कर सकते हैं यहाँ पे। 5 1, ठीक है, और आपका 2, और इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊनी रेशम आपका है एक्रेलिक, पॉलिस्टर एवं नायलॉन और सूत। तो अगर सूत की बात की जाए तो आप सबको पता है कि सूत में क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऊनी रेशे का अगर हम मिलान करें तो इसमें क्या होता है, अम्ल रंग होता है। और आपका है एक्रेलिक की बात की जाए तो जो एक्रेलिक है उसमें क्या होता है, आपका मॉडिफाइड बेसिक रंग है ये। बात की जाए पॉलिस्टर और नायलॉन की तो इसमें क्या होता है, डिपर्स रंग है। और अगर बात की जाए सूत की तो ये क्या है, प्रत्यक्ष रंग है। तो आपकी जो कोड बनेगा वो बनेगा ए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका है सिक्नोजोफीनिया, ब्रेल प्रणाली और आँख झपकाना और फ्रोवेल। तो यहाँ पे हमें मिलाना है। तो ये होता है, ये होती है मानसिक अस्वस्थता। एक आपका आपका इसकी जो फेनिया क्या है, मानसिक अवस्था है। अगर बात करें ब्रेल प्रणाली की तो ये यहाँ पे ब्रेल प्रणाली जो होती है, आप पता है ब्रेल लिपि में कौन देखते हैं, दृष्टिहीन विद्यार्थी ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे है आँख झपकाना। तो आपका ये कौन करता है, ये शिशु करता है। शिशु प्रतिक्षिप्त क्रिया है, यानी बच्चा करता है। अगर फ्रोवल महोदय की बात की जाए तो ये क्या थे, किंडरगार्टन के प्रवर्तक थे फ्रोवल महोदय। उनकी बात की जाए तो ये किससे है, वो हमारा है आपका है केजी सिस्टम, यानी किंडरगार्टन। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से डाल दिया गया है। तो आपका जो कूट बनेगा वो बनेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या है, बंडूरा है, एरिक्सन है, आपका हेड हेड स्टार्ट है और क्रोध है। तो यहाँ पे क्या करना, हमें मिलान करना है। तो चलिए यहाँ पे मिलान करके देखते हैं कि किस तरह हमें मिलान करना है। तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे सी, यानी 3 1 2 5।
3 1 2 5 ये हमारी कूट बनेगी। तो यहाँ पे क्या है 3 1 यहाँ पे 1 और आपका क्या है 2 5। क्रोध का जो है उधर मिलेगा। बंडूरा की बात करी जाए तो रोल मॉडल की नकल करना है बंडूरा का। और एरिक्सन की बात की जाए तो विश्वास या अविश्वास का दिया था इन्होंने। और जबकि आपका हेड स्टार्ट की बात की जाए तो प्रारंभिक हस्तक्षेप है। नेक्स्ट देखिए, पोषक तत्वों से होने वाली बीमारियों का मिलान कीजिए और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलाइए। तो आपका जो 43 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, मिलान भी करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मिलान करना है। मिलान देखते हैं। अगर स्कर्वी रोग की बात की जाए, आपका स्कर्वी रोग को तो आप सभी भली भांति जानते हैं। तो स्कर्वी रोग किससे होता है, विटामिन सी की कमी से। आपका है क्रेडिमलेशिया। क्रेडिमलेशिया किससे होता है, तो वो हमें विटामिन ए से। आपका है एगुलर, आपका है मोटाइटिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो आपको बताना है। तो वो क्या है हमारा, लीवोफ्लोविन। आपका अर्निशियम एनीमिया। अर्निशियम एनीमिया का क्या है, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विटामिन B12। तो इस तरह से जो हमारी कूट बनेगी वो बनेगी डी। नेक्स्ट चलते हैं। आपको बता दें कि आपकी श्रृंखला में कूट वाले ही ऑप्शन आएंगे। अगर आप इनसे घबराते नहीं हैं, यानी आप इन्हें करते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। 44 को देखिए, तो 44 में आपका जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे आपका तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा सी का क्या है 5 है और डी का क्या है हमारा 4 है। तो आपकी जो कूट बनेगी वो क्या बनेगी यहाँ पे, और वो बनेगी हमारी सी। इस तरह से हम मिला भी सकते हैं। इस तरह से हम इसे मिला सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि इसका 3 1 4 और ये 5। तो ये आपकी बनके तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है ग्रे एवं काला रंग। तो ग्रे एवं काला रंग कैसा होता है ये आपको बताना है। तो अगर ग्रे एवं काले रंग की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ग्रे एवं काले रंग गर्म रंग होते हैं। ठीक है, ग्रे और काले रंग क्या है, ये गर्म रंग होते हैं। और बात की जाए लाल एवं हरा रंग तो ये क्या है, ठंडा रंग होता है। बात की जाए पीला एवं नारंगी रंग तो पीले एवं नारंगी रंग क्या होते हैं, ये विपरीत रंग होते हैं। नीला एवं नीला हरा तो ये क्या होते हैं, पीछे हटने वाले रंग होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। जो ये PDF है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए 47 का जो राइट आंसर रहेगा वो देखते हैं। तो हम 47 को देखते हैं। तो 47 का जो इस तरह बनेगा, कूट के 5 1, ठीक है 5 आपका 1 2 3। तो आपका जो राइट आंसर किस में मैच खा रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि 47 का 5 1 2 3 किस में है। तो 5 1 2 3। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं।
आपका हिस्टोग्राम, परिणाम चर, मीडियन और वेरिएंस। तो ये कहाँ है, यहाँ पे सही इसमें पूछा जा रहा है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है यहाँ पे, तो वो स्टेटमेंट 3 बिल्कुल आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। ठीक है, 3, 1, 2, 4। तो ये आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। नीचे एक आपको क्या है पैसेज दिया गया है, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान यानी ये आपका NLM की परिभाषा में साक्षरता के अंतर्गत पढ़ने लिखने एवं गणित के कौशलों को ग्रहण करना तथा उन योग्यताओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करना है। NLM का उद्देश्य कार्मिक साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यों में आत्मनिर्भरता की साधारण उपलब्धि से ही कहीं ज़्यादा है। या तो आप इस पैसेज को पूरा पढ़ लीजिए या फिर आप क्या करें कि इसमें से क्या करना है, हमें क्वेश्चनों को पढ़ लेना है। ठीक है, दो ही इसको सॉल्व करने के जल्दी तरीके होते हैं, या तो पैसेज को पूरा पढ़ें जल्दी जल्दी या फिर आप क्वेश्चनों को देख लें। क्रियाशील साक्षरता निश्चित करती है, तो ये अभी हम पढ़ चुके थे। तो क्या निश्चित करती है क्रियाशील साक्षरता, तो आपका जो 49 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। यानी आपने देखा था कि क्या क्या पढ़ने एवं लिखने की दक्षता और आपका है आय उत्पादन। क्रियाशील साक्षर आपका है साक्षरता का परिणाम है, तो वो हमारा क्या था, साक्षरता का परिणाम जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना और तीसरा था वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। कोयला, लकड़ी एवं प्लास्टिक के जलने से प्रदूषण होता है, तो आपका क्या का प्रदूषण होता है, तो वो हमारा है वायु प्रदूषण। कान के पर्दे फट सकते हैं, तो वो कब फट सकते हैं कान के पर्दे, तो वो हमारा है यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है, तो वो कब पाया जा सकता है ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, तो वो हमारा उपयुक्त सभी। वृक्ष लगाकर, औद्योगिक संस्थानों में ध्वनि अवशोषण यंत्रों को लगाकर और कानून द्वारा। वायु के गुण हैं, तो आपका 54 का जो राइट आंसर है वो हमारा है उपयुक्त सभी। नेशनल डे ये PDF आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नाभिकीय प्रदूषण के कारण होता है, तो आपका क्या होता है, तो वो हमारा उपयुक्त सभी। कैंसर, चर्म रोग और बांझपन ये सब नाभिकीय प्रदूषण के कारण है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वो हमारा रहता उपयुक्त सभी। पोषण संबंधी, संचारी और पर्यावरण स्वच्छता। सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ है, तो वो क्या है सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ, ये आपको बताना है। तो वो हमारा है दोनों हैं। समुदाय में रहने वाले सभी सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए, परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए, ये दोनों ही उसके अर्थ हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने की जिम्मेदारी है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है यहाँ पे, उपयुक्त सभी, व्यक्ति की, समाज की, सरकार की और शासन की। कुछ क्वेश्चन उपयुक्त सभी वाले इसलिए डाल दिए जाते हैं क्योंकि कुछ विद्यार्थी पेपर टाइम में तो खुश होकर पेपर कर सकें, क्योंकि उपयुक्त सभी में अधिकतर आंसर उपयुक्त सभी ही होता है 90% तक। आपका देखते हैं 48 का जो राइट आंसर है वो क्या है, उपयुक्त सभी। भारत में विभिन्न बीमारियों के फैलने का कारण है, तो आपका 59 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। जनसंख्या वृद्धि करने आपका है गतिविधि रूढ़िवादिता, तो उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य को नकारात्मक दिशा में ले जाने का कारण है, तो क्या कारण है, तो वो हमारा उपयुक्त सभी। आपका है मद्यपान, धूम्रपान, ड्रग्स, आपका है एडिक्शन, ये सभी क्या है ले जाने वाले कारक हैं।
नकारात्मक दिशा में। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आपका कैसे पाया जा सकता है? तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पोषण न्यूनता जनित नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है हैजा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका डिप्थीरिया। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यहाँ तक हो चुका है हमारा। डिप्थीरिया के बाद नेक्स्ट चलते हैं। विद्यालयी स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। तो वो कहाँ हुई थी? वो था बड़ोदरा में, जिसको आप बड़ौदा बोलते हैं, बड़ोदरा में। नेक्स्ट चलते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य सेवा का शुभारंभ हुआ था। तो शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, यानी उसने पूछा है शुभारंभ हुआ था, तो यानी ईयर पूछ रहा है, तो 65 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1909 में। विद्यालय में बच्चों का, तो ये राइट आंसर है वो क्या है आपका? विद्यालय में बच्चों का तो उपयुक्त सभी, यानी मानसिक समायोजन करना पड़ता है, भौतिक समायोजन करना पड़ता है, दोनों ही सही है। स्कूली स्वास्थ्य कमेटी यानी स्कूल हेल्थ और हेल्थ कमेटी ने 1961 में उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन के लिए प्रस्तावना की है। तो कितने की है? तो आपको बताना है यहाँ पे 67 का जो राइट आंसर है वो है हमारा 10 एकड़ भूमि की। विद्यालय भवन के बरामदे की चौड़ाई होनी चाहिए। तो आपकी जो राइट आंसर रहेगा कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 6 से 8 फीट। विद्यालय में 100 बच्चों के बीच होना चाहिए। तो आपका 69 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है, तो वो रहेगा हमारा एक शौचालय। ठीक है। बालकों के विद्यालय में पढ़ने के लिए डेस्क की चौड़ाई होनी चाहिए जिस पर वो बैठ के पढ़ते हैं, तो वो होनी चाहिए 15 से 18 इंच। विद्यालय में 60 बच्चों के बीच होना चाहिए। तो 60 बच्चों के बीच क्या होना चाहिए? तो वो हमारा एक मूत्रालय। विद्यालय स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, क्या उद्देश्य है? तो रोगों की रोकथाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्यकालीन भोजन दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर है वो हमारा क्या है? उपयुक्त दोनों को। ठीक है। विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों को, महाविद्यालय में पढ़ने वाले बालकों को। नेक्स्ट चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? राइट आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी। सामुदायिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो वो हमारा स्वास्थ्य शिक्षा। तो आई होप हमने आज का प्रैक्टिस सेट वाला सेशन कंप्लीट कर लिया है। जो जो हमने वीडियोस कहा था उन सब की लिंक हम टेलीग्राम पर दे देंगे। चाहे पिछली साल का टीजीटी पीजीटी हो, यानी 2021 का टीजीटी पीजीटी पैटर्न हो, या फिर हमारे द्वारा अब तक कराए गए प्रैक्टिस पेपर हों, उन सबको हम आज आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है वो दोनों ही, प्रैक्टिस सेट और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पेपर में फंसने की ज़्यादा उम्मीद हो जाती है। क्योंकि हमें क्या करना है, एक भी क्वेश्चन अगर हमारा औरों से बेटर जाता है तो हमारी परसेंटेज में उछाल आ जाता है, यानी अच्छी खासी परसेंटेज बन जाती है एक भी नंबर से।
तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले उस पर हम क्या करेंगे, अगले प्रतिशत पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तथा अगले प्रतिशत पर थोड़ा सा पहले से ही हम प्रिपेयर होकर बैठेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।